नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेज पर। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 1 परिमेय संख्याएं। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ सामान्य जानकारी देंगे, फिर हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। आरबीएससी बोर्ड एनसीईआरटी बुक दोनों सेम चल रही है राजस्थान बोर्ड के लिए 2023-24 से, तो हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पूर्णांक के। पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? पूर्णांक वे संख्याएं होती है जिनमें सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो और सभी धनात्मक संख्याएं आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जीरो के जो दाईं तरफ सभी पूर्णांक है प्लस वाले धनात्मक हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और जीरो से बाईं तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं आती है जिन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। फिर बात करते हैं हम इनके योग, व्यवकलन, गुणा, भाग वगैरह की। तो हम देखते हैं कि जब धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। यानी कि प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या में जोड़ेंगे तो प्लस में ही प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे 4 में 3 का योग किया तो यहाँ पर 4 भी धनात्मक है, 3 भी धनात्मक है, तो हमारे पास 7 प्राप्त होता है। तो ये संख्या जो प्राप्त हुई, वो पूर्णांक प्राप्त हुआ, वो भी धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार जब ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का योग करेंगे तो भी हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे माइनस का 3, उसमें हमने योग किया माइनस का 2, तो यहाँ पर ये -3 और ये प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस गुणा होकर ये भी माइनस हो जाएंगे और -3 और -2 का योग हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का ही। तो -3 और -2 कितने हो गए? -5। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में व्यवकलन करते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक में से ऋणात्मक पूर्णांक घटाया तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे 2 में से जब घटाया गया, क्या घटाया गया? -3, तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस में बदल गया और 2 + 3 क्या आ गया? 5, जो कि क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ पर चिन्ह का बदलना आपको समझा देते हैं। जब माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस में संख्या प्राप्त होगी, और जब माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो हमारे पास माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में अंदर तो माइनस है और उसके बाहर माइनस है, तो माइनस और माइनस गुणा होकर इस तरीके से प्लस में बदल गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब ऋणात्मक पूर्णांक में से धनात्मक पूर्णांक को घटाया जाता है तो हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए देखिए -4 में से जब प्लस का 7 घटाया गया तो -4 और -7 मिलकर, देखिए यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक में जब ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक आता है, तो वो वाली चीज़ बन गई। -4 और -7 क्या हो गए? -11, तो क्या आया? ऋणात्मक पूर्णांक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब किसी बड़ी संख्या में से कोई छोटी संख्या घटाई जाए तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए 7 में से 4 घटाया तो 3 आया, तो 7 बड़ा है और 4 छोटा है, तो धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। देखिए 3 में से 8 घटाने पर यहाँ पर 3 छोटा है और 8 बड़ा है, तो 3 में से 8 घटाए क्या आया? -5। यानी कि जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे 7 बड़ा था तो 7 प्लस का था, तो जो आंसर आया वो किसका आया? प्लस का ही। यहाँ पे 8 माइनस का है जो बड़ा है, तो यहाँ पे -5 आया, जिसका चिन्ह क्या था? 8 का, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस था, तो माइनस में ही हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। तो कक्षा 8 की तो परिमेय संख्याएं क्या होती है उनके बारे में हम जान लेते हैं। जब कोई दो पूर्णांक p व q के लिए, यानी कोई दो पूर्णांक ले लेते हैं हम, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो p व q के लिए ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन वहाँ पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, क्योंकि q का मान अगर 0 हो जाता है तो हर के अंदर 0 आ जाएगा और 0 का भाग कभी जाता नहीं किसी संख्या में। तो परिमेय संख्या p/q में q का मान 0 नहीं होता है, क्योंकि q का मान 0 होने पर संख्या क्या हो जाती है? अपरिभाषित हो जाती है, हमें कोई मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए q का मान इस परिमेय संख्या में 0 नहीं होता है। उदाहरण के लिए परिमेय संख्या में देखिए हम 0, -2, 4, 3/5, -2/3,
3 9 बटा -5 आदि सभी क्या है परिमेय संख्या हैं। जैसे ये 0 है, यहाँ पर 0 क्या है, जैसे p का मान तो 0 हो सकता है लेकिन q का नहीं हो सकता। जब p 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या क्या आएगी 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 ही आएगा। यहाँ पर -2 है तो सभी पूर्णांक क्या है, सभी पूर्णांक हमारे पास एक परिमेय संख्या होते हैं। जैसे -2 है तो -2 के नीचे क्या है 1 है, तो ये भी क्या है p बटा q रूप है आपका, तो हम इसे भी क्या कहेंगे परिमेय संख्या। प्लस वाले पूर्णांक भी क्या होते हैं परिमेय संख्या हैं। ये सभी क्या है परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म की, कि इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पहला गुणधर्म है संवृतता। संवृत्त का मतलब होता है जैसे कोई दो परिमेय संख्या है, उसकी जो भी चार संक्रियाएं होती है हमारे पास जोड़, बाकी, गुणा और भाग। उनके अंदर अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़े तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है या नहीं होती है, उस गुण को हम संवृतता बोलते हैं। जैसे किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a व b के लिए योग संक्रिया के लिए देखते हैं तो a व b दोनों क्या है परिमेय संख्या हैं। जब a में b का योग करते हैं तो a प्लस b करने पर जो भी संख्या आती है वो क्या आती है परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अतः ये जोड़ के लिए क्या है संवृत है। जैसे एक परिमेय संख्या ले ली अपन ने -3 और दूसरी परिमेय संख्या ले ली 2, तो 2 में से 3 गए, यहाँ पे माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा और ये -1, तो ये भी क्या है एक परिमेय संख्या ही। तो a व b के लिए a प्लस बी भी क्या आ रहा है एक परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब घटाना बाकी संक्रिया के लिए a माइनस बी भी क्या आएगा एक परिमेय संख्या आएगी। जैसे हमने 5 क्या है परिमेय संख्या है, 5 में से 2 घटाया, 2 भी क्या है परिमेय संख्या है, क्या आएगा 3, जो 3 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। 1/2 में से 1/4 घटाया, क्या आएगा 1/4, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। तो a प्लस बी के लिए भी क्या आ जाएगा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। a माइनस बी करने पर भी क्या आता है परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तीसरा है गुणा संक्रिया के लिए जब a व b परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो a और b का जो गुणनफल आएगा वो भी क्या आता है आपके परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमने गुणा किया 1/3 इंटू 1/5, इसको गुणा किया तो 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 3 15, तो 1/15 ये भी क्या है आपके परिमेय संख्या है। तो इनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट भाग संक्रिया के लिए जब a परिमेय संख्या 1 में परिमेय संख्या b का भाग देते हैं तो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। कब होती है जब b का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, b वाली परिमेय संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। यदि b वाली परिमेय संख्या 0 हो गई तो a/b करेंगे तो b का मान 0 कर दिया, 0 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए b का मान अगर 0 नहीं होगा तब क्या प्राप्त होगी परिमेय संख्या, अन्यथा नहीं होगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अतः परिमेय संख्याएं जोड़, बाकी, गुणा के लिए संवृत होती है तथा भाग के लिए यदि b बराबर 0 है तो संवृत नहीं होगी, यदि b बराबर नहीं है 0 के तो संवृत होगी। अगला गुणधर्म पढ़ते हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दूसरा गुणधर्म है आपका क्रम विनिमेयता। तो क्रम विनिमेयता में भी सेम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a व b के लिए हम देखते हैं कि योग संक्रिया में जब a में a प्लस बी, क्रम विनिमय का मतलब होता है आपके क्रम चेंज करना। जैसे a प्लस बी कर दिया और फिर b प्लस a करके देखते हैं तो a प्लस बी किसके बराबर आता है b प्लस a के लिए, किसके लिए परिमेय संख्याओं के लिए। तो परिमेय संख्याओं के योग के लिए क्रम विनिमेयता पाई जाती है। जैसे हम करेंगे योग 3/2, ये क्या है परिमेय संख्या 2/4, तो इन्हें जोड़ने पर जो संख्या आएगी वही संख्या अगर हम इनका क्रम विनिमय कर देंगे कि 2/4 प्लस 3/2, तो ये क्रम चेंज करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए ही प्राप्त होगा, तो ये क्रम विनिमयता पाई जाती है। घटाना बाकी के लिए a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के, और नहीं होगा क्यों नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कि अब 5/4 उसमें से हमने घटाया 2/4, तो हमारे पास आया 3/4, और अब मैं जब 2/4 में से 5/4 घटाऊंगा तो हमारे पास आएगा -3/4। क्या 3/4 और -3/4 बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। इस तरीके से परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता नहीं पाई जाती है, क्रम चेंज नहीं कर सकते घटाने के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे गुणा संक्रिया के लिए जब a को b से गुणा करेंगे तो वो बराबर आएगा चाहे b को a से गुणा करो, दोनों बार गुणनफल क्या आएगा बराबर। जैसे कोई परिमेय संख्या ली 2/3,
उसको गुणा किया 1/2 से, तो गुणा करने पर क्या आ रहा है 2/6 और 1 अब अपन क्रम चेंज कर देते हैं कि 1/2 को गुणा करते हैं 2/3 से, तो भी क्या आएगा 2/6। दोनों बार बराबर संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या है, चाहे ए को बी से गुणा करो चाहे बी को ए से गुणा करो, क्रम विनिमयता पाई जाएगी। तो गुणा संक्रिया के लिए कौन सा गुणधर्म है ये, क्रम विनिमयता। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाग, ए में बी का भाग देना। तो परिमेय संख्या ए में परिमेय संख्या बी का भाग देंगे तो वो बराबर नहीं होगा, कब, जब बी में ए का भाग देंगे। ये क्रम विनिमयता भाग के लिए नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, करके देख लेते हैं। कोई परिमेय संख्या ली 2 में भाग दिया 3 का, तो 2/3 आ रहा है, जबकि जब 3 में 2 का भाग देंगे तो 3/2 आएगा। क्या ये बराबर होती है, नहीं होती है। तो हम भाग के लिए इसमें क्रम विनिमय नहीं कर सकते। अतः परिमेय संख्याओं के लिए योग गुणा के लिए क्रम विनिमय होता है तथा व्यवकलन यानी बाकी और भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपका अगला गुणधर्म है साचर्यता। साचर्यता में किन्हीं 3 परिमेय संख्याओं a, b व c के लिए योग संक्रिया में जब a का योग करते हैं b प्लस c में, तो वो बराबर आता है a प्लस b का योग करके उसमें योग करेंगे c के। तो यहाँ पे योग संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं साचर्य होती है। जैसे 3 का योग किया 2 + 1 में, तो हमारे पास आया 3 + 3 = 6, और यही हम ब्रैकेट में लेते हैं 3 + 2 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 1, और ये भी कितना आ रहा है 6। तो ये आ गया आपके a + b + c बराबर आ रहा है a + b में प्लस किया c के, तो योग के लिए साचर्य है। बाकी में a - b - c बराबर नहीं होगा किसके, a - b उसमें से घटाओ c, तो ये बाकी के लिए साचर्य नहीं होती है। जैसे 3 में से घटाए 2 - 1, तो ये आ रहा है आपके 3 - 1 = 4, और यहीं मैं ब्रैकेट में ले लूँ 3 - 2 - 1, तो ये आ रहा है आपकी 1 - 1 = 0। क्या 4 = 0 के नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि बाकी संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं साचर्य नहीं होती है। नेक्स्ट संक्रिया है हमारी गुणा। गुणा के लिए देखते हैं कि a × b × c बराबर आता है a × b × c के। इस गुणा के लिए ये साचर्य होती है। जैसे परिमेय संख्या हमने ली 2/5 गुणा और ब्रैकेट में ली 3/2 इंटू 1/3, तो हमारे पास इनका गुणनफल आता है 2 × 3 = 6, 6 × 6, और 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30। अच्छा, अब ब्रैकेट में लेते हैं हम 2/5 और 3/2 को, और इन्हें भी गुणा करते हैं 1/3 से, तो ये भी आएगा 2 × 3 = 6, 5 × 2 = 10 इंटू 1/3, और ये भी आ जाएगा आपके 6/30, तो बराबर आ रहा है आपके। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि गुणा संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं साचर्य होती हैं। भाग में क्या होता है, भाग में ये साचर्य नहीं होती है। तीन परिमेय संख्याओं के लिए a, b, c के लिए, जैसे a के अंदर भाग देंगे b भाग c का, तो वो बराबर नहीं होगा। जब हम ब्रैकेट में a भाग b करेंगे और फिर c का भाग देंगे तो वो बराबर नहीं आएगी। जैसे हमने लिया यहाँ पर 6 भाजक 3, और 3 में भाग दिया 3 का ही, तो क्या आ रहा है 6 में भाग दिया 3 में 3 का भाग दिया तो 1, और 6 में 1 का भाग दिया तो 6। अब हम इसी का ही उल्टा करते हैं। जैसे ब्रैकेट में ले लिया 6 में भाग दिया अपन ने 3 का, और फिर भाग दे रहे हैं 3 का, तो 6 में 3 का भाग दिया कितना है 2, 2 में भाग दिया 3 का कितना आ रहा है 2/3, तो 6 बराबर नहीं है 2/3 के। तो अतः भाग संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं साचर्य नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि अतः परिमेय संख्याओं के लिए जोड़ गुणा साचर्य है, जबकि घटाना और भाग संक्रिया साचर्य नहीं होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। योज्य तत्समक जीरो को कहते हैं, जो जीरो होती है संख्या। परिमेय संख्याओं के योग के लिए 0 अर्थात 0 योज्य तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है, योज्य तत्समक। किसी परिमेय संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तत्सम का अर्थ होता है स्वयं ही वापस आना। तो योज्य तत्समक के क्या जोड़ें कि वही संख्या वापस आए, तो क्या जोड़ना चाहिए 0। तो किसी परिमेय संख्या में 0 जोड़ने पर या 0 में कोई परिमेय संख्या जोड़ें तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो 0 क्या है दोस्तों, योज्य तत्समक। फिर हम बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की।
योज्य तत्समक के लिए आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 0 में हमने 3 का योग किया, क्या आया वापस 3, या 3 में 0 का योग करो, क्या आएगा 3। तो 0 क्या है, आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसे, योज्य तत्समक कि वही परिमेय संख्या वापस प्राप्त होती है। इसी तरीके से गुणा के लिए जो तत्समक होता है वो क्या है, 1। परिमेय संख्याओं के लिए 1 अर्थात 1 गुणात्मक तत्समक है। किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः किसी परिमेय संख्या a के लिए a इंटू 1 बराबर है 1 गुणा a के लिए वापस a ही प्राप्त होगी। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई 1 से गुणा करो किसी भी परिमेय संख्याओं को, क्या प्राप्त होगा, वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे 1 गुणा 3 क्या आ रहा है 3, 3 गुणा 1 करो, क्या आ रहा है 1। तो ये क्या है, 1 क्या है आपके गुणात्मक तत्समक। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट है योग व व्यवकलन पर गुणन की वितरकता, मतलब गुणा का वितरण योग और व्यवकलन यानी घटाने पर किस तरीके से होता है वो देखते हैं। तो परिमेय संख्याओं a, b और c के लिए आप देखेंगे कि जब a को गुणा किया जाता है b प्लस c से, तो इस तरीके से वितरण होता है कि a गुणा होता है पहले b से, फिर प्लस a को गुणा करेंगे c से, तो ये किसके बराबर आ रहा है, ab प्लस ac के। इसी तरीके से व्यवकलन यानी बाकी के लिए a को b से गुणा किया, ab माइनस है बीच में, ये माइनस, a को c से गुणा कर दिया ac, तो a गुणा b माइनस c किसके बराबर आया, ab माइनस ac के लिए। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।